Hare Krishna. So a very important verse today. This chapter is entitled Contents of the Gita Summarized, and that's why in this summarized version we have many important concepts coming up. Usually what is taken to be the essence of Gita is the subject matter of today's discussion. The 47th verse of the second chapter. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि. Krishna says, my dear Arjuna, you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of that action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. So the importance of doing one's duty no matter what is extolled here. Yes. So Krishna says everyone in this material world is present in certain situations at certain point of time and certain circumstances, and depending on those time, place and circumstances, one must act. One just cannot give up one's duty. But then simply to discharge duty and expect a result, is that what is important? No. Till now we have seen Krishna has amply made it clear that we are not our bodies. What we see each other as, हम जो एक दूसरे को देखते हैं हम वो नहीं है. हम जो एक दूसरे को देखते हैं वो केवल शरीर है. शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं है. हम आत्मा है. एंड एज कॉन्शियसनेस वी आर ऑलवेज एक्टिव. आत्मा के स्वरूप में हम हमेशा कार्यशील कर्मशील हैं. आत्मा कभी भी आराम से बैठती नहीं है. आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा के लिए कार्य करना. But when that same activity is transformed in material consciousness, what it does is it propels one to act and expect a result. This is the problem. Krishna says, if you consider yourself to be the cause of activity, then you will also have to take the responsibility of the result of that activity. अगर आप एक सिक्का लोगे और आप बोलोगे मुझे केवल चिति चाहिए, मुझे पट नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है. आप शरीर लोगे, मुझे केवल भोग चाहिए, रोग नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता. तो जिंदगी में आप जो कुछ भी लोगे उसके साथ उसका फ्लिप साइड हमेशा आएगा. सुख के पीछे भागोगे, दुख अपने आप आएंगे. दुख आ रहे हैं, अपने आप वो भी हट जाएंगे, सुख आएंगे. जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है. सो one should not give up one's duty, and at the same time one should not be thinking that I am actually working. मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कार्य करूंगा तो उस कार्य से होने वाले कर्म फल को भी मुझे भुगतना ही पड़ेगा. सो अगर कार्य करने के बाद कर्म फल भुगतना पड़ेगा तो कार्य करना बंद कर दे. नो, माते संगोस्तवि कर्मणि. आप अपने कर्मों से भाग भी नहीं सकते, तो फिर कैसे किया जाए? सो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं. वे क्या बताते हैं? जैसे एक व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक डील बनाने के लिए भेजा जाता है. अब वो डील बन जाती है, 60 करोड़ की डील है. ये बंदा जो डील साइन कर रहा है उसका पगार कितना है? 50,000 रुपए. डील कितने की साइन कर रहा है? 60 करोड़ रुपए की. 60 करोड़ रुपए की जब डील साइन होती है, ये 50,000 पाने वाला व्यक्ति, इसको उस महीने में 2 करोड़ मिलते हैं क्या? नहीं, उसको 50,000 ही मिलते हैं. लेकिन वो 60 करोड़ की डील उस मालिक के लिए करता है. अगर वो डील नहीं हुई तो उसके 50,000 उसको नहीं मिलेंगे क्या? तब भी उसको उसके 50,000 मिलेंगे. सो जब हम एक मालिक के लिए काम करते हैं
उसमें से मुझे जो मिलने वाला है वो तय है, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे कोई लॉस नहीं है। जब हम भगवान की सेवा ऐसे करते हैं, मुझे भगवान की सेवा से कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे भगवान की सेवा केवल सेवा के लिए करनी है। दिस कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज बीइंग एक्सटोल्ड इन भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल अनदर एग्जांपल आल्सो, कि हम देखते हैं हम सभी को सुभाषितों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण जगत ही मेरा घर है। तो संपूर्ण विश्व के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं? हम तो बहुत ही नगण्य जीव हैं, वी आर वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट। हाउ कैन वी एक्चुअली सर्व द एंटायर वर्ल्ड? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं जैसे एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है? मुझसे टैक्स लेती है, हर किसी से टैक्स लेके वो सभी के लिए रोड बनाती है, सभी के लिए वाटर पाइपलाइन देती है, सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो मैं जितना टैक्स भर रहा हूं, जो ज्यादा कमा रहा है ज्यादा भर रहा है, जो कम कमा रहा है कम टैक्स भर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट सभी को बराबर मिल रहा है। हाईवे मेरे लिए भी बन रहा है और जिसके पास BMW है उसके लिए भी बन रहा है। घर का पानी मेरे घर में भी आ रहा है और जो टाटा बिरला अंबानी अपने घर में रहे उनके घर में भी पानी आ रहा है। तो पानी तो हर किसी के घर में आ रहा है। उसी प्रकार से हम जब कर्म करते हैं और कर्मों के फल को छोड़ देते हैं, तो भगवान हमारे कर्म फलों को टैक्स की तरह यूज करते हैं और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उसे जोड़ते हैं। सो कृष्णा वर्क्स एज अ ट्रांसेंडेंटल गवर्नमेंट। तो इसीलिए when we work and we give up the results of those work, that is how I am benefiting myself, because I am not getting caught up in reactions, and I am benefiting the whole world because this is how the tax system works. मैं कार्य करता हूं, उसका प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है। यही वसुधैव कुटुंबकम की सही परिभाषा है। हम जब भगवान के हाथ में निमित्त बनकर कार्य करते हैं, हमारे हाथों से जो कुछ भी हो रहा है, भगवान उससे हमें क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna